Hello students, welcome to Mad Educators, another YouTube channel Chemistry by Mad Educator, specially designed for chemistry, and I'm your online educator for the subject chemistry. Students, in today's session we are going to discuss about the first order reaction. In previous lecture we already have discussed about the rate law of first order reaction. In today's session we'll discuss the half-life of reaction and the lifetime of the first order reaction. Okay, so this is a very important topic. So let's begin. So देखिए, in previous lecture we have covered the ROR यानी कि rate of the reaction. Then ये जो फॉर्मूला डिराइव करे थे हमने, यहाँ पर ये ग्राफ्स, then एक्सपोनेंशियल फॉर्म. सो कवर करेंगे हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शंस. हाफ लाइफ यानी कि टी हाफ इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू रिड्यूस टू हाफ, राइट? सो द हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस आर रिलेटेड टू द रेट कांस्टेंट. जैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या हुआ था, हाफ टाइम, ठीक है, उसमें 50% रिड्यूस जब हो रहा था वो डिवाइडेड बाय A02K, राइट? सो ये था जीरो ऑर्डर के लिए. एंड लाइफ टाइम जो था LFT लाइफ टाइम, सो ये क्या था, ये 0/K. सो आप देख सकते हो कि ये टोटल इसका हाफ है, राइट? सो बट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऐसा नहीं होता है. सो द half life of reaction for the first order reaction, so half life of first order reaction, ठीक है. सो इसमें क्या है ना कि टाइम, हाफ लाइफ मतलब क्या है, टाइम इन विच द रिएक्शन completes 50%, राइट? सो देखिए, तो T इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय K log A0/A था, ये था मेन फॉर्मूला. बट देखिए जो हाफ लाइफ है ना, यानी कि ये 0 से ये A0 हाफ में कन्वर्ट हो चुका है, यानी कि 50% रिएक्शंस कवर हो चुका है, राइट? सो कन्वर्शन जो है ना, लेफ्ट ओवर यानी कि जो रिमेनिंग पार्ट है वो A0/2 है. सो A इक्वल टू A0/2. सो T half is equal to 2.303 divided by K log A0/2. ओके, सो इस केस में क्या होता है, ये कट हो जाता है एंड log 2 10 बेस 10, राइट? तो इसमें log 10 टू इसमें कन्वर्ट हो जाएगा. तो जो फाइनल इक्वेशन होता है वो T हाफ इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय K log 10 टू. ये जो log 2 log 3 ये जो बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज है. सो log 2 का जो वैल्यू होता है ना वो नियर अबाउट 0.3 होता है, ठीक है. तो अगर इसको हम यहाँ पर पुट कर दें, सो 2.303 डिवाइडेड बाय K log 2 का वैल्यू यानी कि 0.3, ठीक है, 0.3. सो इससे मल्टीप्लाई करने से जो नियर अबाउट वैल्यूज आता है यानी कि वो कुछ इससे डेविएट कर जाता है, बट एग्जैक्ट जो वैल्यू है ना टी हाफ का वो 0.693 डिवाइडेड बाय K. तो फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो टी हाफ होता है ना वो है ये. मोस्ट ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो है ना, इसका अगर डिकेइंग कुछ भी हो ना, तो लाइक हाफ टाइम या हाफ लाइफ या T 50%, ठीक है. इससे अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको फॉलो करना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ कैलकुलेशन करने के लिए जो फॉर्मूला है ना कि ये इसको यूज करना होता है, ठीक है. सो रेडियो एक्टिविटी के लिए ये यूजफुल है. सो देखिए ये जो वैल्यू है ना 0.693 डिवाइडेड बाई K, ये एक्चुअली क्या है कि रेट कांस्टेंट, राइट? तो फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन K ऑलवेज कांस्टेंट, राइट? एंड ये जो 0.693 दिस इज ऑल्सो ए कांस्टेंट वैल्यू. सो ये जो कांस्टेंट है ना, तो T हाफ 0.693 बाई K, टोटल टर्म जो है ये कांस्टेंट है,
तो अगर इसको हम ग्राफिकल मेथड से रिप्रेजेंट करें, सो इस केस में क्या हो जाता है, एक स्ट्रेट लाइन, मतलब इस टाइप से हमें ये मिलता है। अगर यहाँ पर हम टाइम एंड यहाँ पर हम जीरो को प्लॉट करें, ठीक है, तो इस केस में ये इस टाइप से मिलता है हमें। सो अभी हम देखेंगे जो लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन है ना, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए हम देखेंगे अभी लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन। तो लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन मतलब टाइम इन विच रिएक्शन कंप्लीट्स। लाइफ टाइम मतलब क्या है कि इसका जो लॉन्जिविटी है, मतलब रिएक्शंस कब तक चलेगा, ठीक है, ये इसका 10 ईयर है। तो इसका मतलब क्या है कि इस लाइफ टाइम मतलब जो A0 था ना, इसका 100% कंप्लीशन हो चुका है, यानी कि A0 इक्वल टू 0 हो जाएगा एंड 100% कंप्लीट होकर ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है, राइट। बट इन सच केस क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो T जो फॉर्मूला था हमारा वो 2.303 डिवाइडेड बाई K इंटू लॉग 10 A0 बाई A था, राइट। सो T इक्वल टू TLF यानी कि लाइफ टाइम है। सो इस केस में क्या है ना कि ये जो है ना ये 0 हो जाता है, ओके। सो TLF 2.303 डिवाइडेड बाई K log 10। अभी देखो समथिंग इज डिवाइडेड बाई 0 विच इज इक्वल टू इनफाइनाइट, राइट। सो टी लाइफ टाइम यानी कि इसका 100% कंप्लीशन होने से जो रिएक्टेंट है ना उसका कंसेंट्रेशन है कि कुछ प्रेजेंट नहीं होता है, यानी कि जीरो में होता है। ये थियोरिटिकल है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो इसीलिए अगर हम इसको डिवाइड करते हैं जीरो से तो इसका वैल्यू जो होता है वो इनफाइनाइट हो जाता है। यानी कि ये जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन है ना, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी कंप्लीट होता ही नहीं है, ठीक है, मतलब ये इनफाइनाइट टाइम तक चलता है। मतलब द फर्स्ट ऑर्डर reaction never completes, ओके। सो इसीलिए अगर हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करवाए ना, सो एक्सपोनेंशियल का जो ग्राफ था लाइक इस टाइप से, ठीक है, मतलब ये जो टर्म है ना ये चलता ही रहेगा, ठीक है, मतलब एक्सपोनेंशियली डीके हो रहा है, ये इनफाइनाइट टाइम पर जाकर होगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स जो एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए था, ठीक है, जैसे फॉर्मूले से हम डिराइव करेंगे इसका, लाइक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हमने यहाँ से सीखा, 2.303 डिवाइडेड बाई ए लॉग A0 बाई ए था फर्स्ट, सेकेंड लॉग 10 ए इज इक्वल टू लॉग 10 A0 माइनस KT डिवाइडेड बाई 2.303 है, 3A इक्वल टू A0 e टू द पावर माइनस KT, 4 T half is equal to 0.693 divided by K. Number 5, T half which is equal to log B2 divided by K. And number 6, TLF which is equal to infinite. And जो rate of reaction है ना वो is equal to A to the power 1, क्योंकि ये first order reaction है, right? तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। तो देखिए जो फर्स्ट ग्राफ होता है ना वो हमने यहाँ पर देख लिया है, ठीक है, ये हमारी फर्स्ट ग्राफ है, ठीक है, जहां पर देखिए ये जो के ए है ना, ये जो के ए है तो रेट, ये है रेट हमारे, तो रेट ऑफ द रिएक्शन इज के इंटू ए टू द पावर 1। यहाँ पर स्लोप जो होता है वो है के, क्योंकि यहाँ पर प्लस सी विच इज इक्वल टू 0, तो स्लोप है बेसिकली के
तो ये हमारी फर्स्ट रिएक्शन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ये 0 0 से आता है, तो स्लोप है इस केस में tan थीटा विच इज इक्वल टू k, एंड ये हमारे रेट एंड कंसेंट्रेशन ऑफ ए यानी कि रिएक्टेंट। नंबर सेकंड में हमने क्या देखा कि जो एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ क्या था, ये जहाँ पर एक्स एक्सिस पर हम प्लॉट करें टाइम को एंड वाई एक्सिस पर प्लॉट करें हम कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की। तो ये हमारे एक्सपोनेंशियल ग्राफ, तो r इज इक्वल टू k a0 e टू द पावर प्लस t, सो यहाँ पर है हमारे टाइम एंड यहाँ पर है हमारे रेट, राइट। तो ये हमारी एक्सपोनेंशियल ग्राफ। देन नंबर थर्ड पर हम प्लॉट कर रहे थे, सो नंबर थर्ड पर है हमारे नेगेटिव स्लो वाले ग्राफ, जहां पर हम एक्स एक्सिस पर प्लॉट करें टाइम एंड वाई एक्सिस पर प्लॉट करें log 10 a। ओके, थर्ड इंपॉर्टेंट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो स्लोप है यहाँ पर -k 2.303, क्योंकि हम यहाँ पर log 10 को कंसिडर कर रहे हैं। ओके, ये हमारे टाइम। अगर हम यहाँ पर एक्सपोनेंशियल लॉग मतलब ln को कंसिडर करें, ठीक है, तो y एक्सिस पर हो जाएगा log बेस e। तो ये जो स्लोप होगा ये नेगेटिव है एंड यहाँ पर बस ओनली ये हो जाएगा, क्योंकि ये जो टर्म है ना ये नहीं होता है इन केस ऑफ ln। ओके, सो नंबर 5, यहाँ पर बस ओनली हम एक्सपोनेंशियल लाइक ये इक्वल टू a0 e टू द पावर माइनस kt इसको कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो सिमिलरली ये भी इस टाइप की ग्राफ देता है, तो टाइम एंड यहाँ पर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके, नंबर 6, जो हाफ लाइफ के लिए हमें टी हाफ देखिए, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई के। ये टोटल टर्म जो है ना ये कंस्टेंट वैल्यू है, तो टाइम के साथ साथ इसका कोई चेंजेस नहीं होता है। तो टी हाफ पैरेलल टू द a0 एक्सिस। ओके, सो ये था कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। तो अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेशन में इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फॉर योरसेल्फ एंड ऑल्सो योर फैमिली। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, स्टूडेंट्स हम आप लोगों के लिए एक इंस्टा क्लासेस लॉन्च करने जा रहे हैं फॉर क्लास 12। क्लासेस विल गोइंग टू स्टार्ट वेरी सुन, जिसमें आपको मिलेगा क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट, डायरेक्ट इंटरेक्शन करने की मौका विथ योर एजुकेटर। लेक्चर्स विल बी कम्प्लीटली बेस्ड ऑन योर बोर्ड एग्जाम। इस बैच को ज्वाइन करके आप अपना बोर्ड एग्जाम को और बेहतर बना सकते हो। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, लिंक को क्लिक करके बैच को आज ही एनरोल करें। मिलते हैं डेमो क्लास में।